मैं रामा शुक्ल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जियाथोड़ गोंडा। हिंदी विषय में हम आज जो है छंद के विषय में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि काव्य में छंद की क्या भूमिका होती है, छंद किसे कहते हैं या उसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। छंद की जो परिभाषा है वह है लय, गति, यति, विराम, तुक आदि नियमों पर आधारित रचना, छंद कहलाती है। छंद कहलाती है। लय, गति, यति, विराम, तुक आदि नियमों पर आधारित रचना छंद कहलाती है। छंद में कविताओं में लय का, गति का और यति का मतलब कहाँ पर हमको रुकना, विराम लेना, ये सब नियम हमारे छंद में शामिल किए गए हैं। भाषा का प्रवाह, लय उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। हम जैसा निरंतर अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से हमारे उस पद्य का, छंद का लय जो है निर्भर हो जाता है। हिंदी में देखें तो जो 10वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा में कुछ निश्चित मुख्य रूप से छंद निर्धारित किए गए हैं, परंतु सबसे पहले हम ये देखें कि जो छंद के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। छंद के प्रकार, या भेद भी कह सकते हैं। नंबर 1 वर्णिक छंद, और दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वर्णवृत्तों के, वर्णों के निश्चित अनुपात में रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। और जो मात्रिक छंद होता है ऐसा छंद होता है जो मात्रा प्रधान होता है, मात्राओं पर आधारित रचना की जाती है। अपने पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में जो मुख्य रूप से छंद का विधान है उस मात्रिक छंद का है। मात्रिक छंदों में मात्रिक छंद जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, इत्यादि आते हैं। सर्वप्रथम चौपाई पर चर्चा करेंगे। चौपाई जो होती है यहाँ 4 चरणों में लिखी जाती है। इसकी जो परिभाषा है ये है, यहाँ सममात्रिक छंद, यह सममात्रिक छंद है,
सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। 16 मात्राएं पाई जाती हैं। कुल 32 मात्राएं होती हैं। 32 मात्राएं होती हैं। छंद के चरण के अंत में गुरु स्वर होता है, स्वर आता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण में, सबसे पहले हम समझे कि यह सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरणों में मात्राओं का जो अनुपात है एक समान है। प्रत्येक चरण में इसके समान मात्राएं पाई गई हैं। हर चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। चरणों के अंत में गुरु का होना आवश्यक होता है। गुरु का मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा संक्षेप में देखना चाहेंगे। गुरु को कहते हैं, गुरु स्वर का मतलब होता है दीर्घ। गुरु स्वर अर्थात दीर्घ। दीर्घ का मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे। किसकी अपेक्षा? हर्ष स्वर की अपेक्षा, लघु स्वर की अपेक्षा। जब उच्चारण करते हैं किसी स्वर को, उसकी अपेक्षा उसका 2 गुना समय बढ़ जाता है तो दीर्घ स्वर हो जाता है। और उसको देवनागरी लिपि में गुरु भी लिखा जाता है, गुरु माना जाता है। उसी स्थान पर जब हम हर्ष स्वर बोलते हैं तो उसको उच्चारित करने में उसकी अपेक्षा कम समय लगता है, आधा समय लगता है, कम बल लगाना पड़ता है। उसे हम हर्ष स्वर मानते हैं। इसलिए हमें इसका ज्ञान रखना जरूरी है। इसको हम प्रतीक के रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये हमारा गुरु स्वर है, दीर्घ स्वर है, और हर्ष स्वर को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। पाई जैसा होता है, ये इसका निशान है, चिन्ह है। चरणों में मात्राओं को गणना करने पर इस तरह के जब चिन्ह लगे होते हैं तो इस चिन्हों के द्वारा हम चरणों के मात्राओं का योग करते हैं। चौपाई में अगर देखा जाए तो हम कैसे इसके लक्षणों को, छंद के लक्षणों को मात्राओं के अनुसार हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं, इसको भी हम जाने कि मात्रा के लक्षण के आधार पर छंदों का निर्धारण किस तरह से हो। मान लिया हम तो इस परिभाषा में बता दिए, रट लिए, लेकिन यदि हमारे पेपर में आता है कि चौपाई है कि दुआ है कि सुलटा है, दिए गए छंद का नामोल्लेख कीजिए, तब तो हमें अपने छंद के नियमों के अनुसार मात्राओं की गणना करके ही पहचान की जा सकती है, कर पाएंगे। जैसे लिखा गया, कोई चौपाई है, मान लिया हम ले लिए प्रात काल उठी कै रघुनाथा, उठी कै रघुनाथा,
मातु पिता, मातु पिता, गुरु, नावहि माथा, नावहि माथा। ये हमारी चौपाई है। छोटी सी बात और स्वर के आधार पर हम बताना चाहेंगे। जब कोई स्वर नासिका के माध्यम से व्यक्त की जाए, नासिका के सहारे बोली जाए, तो वहां पर जैसे जो हमारे अनुस्वार हैं उनको अनुस्वार पर मानते हैं। अनुस्वार मतलब है अंग, अंग है। यहाँ पर जो मात्रा बनती है वो हमारी मात्रा गुरु मानी जाती है। छंदों में कौन सी मानी जाती है? गुरु मानी जाती है। ये अनुस्वार अर्थात जो नासिका के माध्यम से उच्चारित की जाती है ऐसे स्वर वहाँ गुरु माने जाते हैं। इसको हम गुरु मानते हैं। अर्थात यहाँ पर दो मात्राएं गणना की जाएंगी। उसी स्थान पर जब विसर्ग की बात आती है, जब विसर्ग स्वर आता है, विसर्ग का मतलब है आह, जिसको बोलते हैं उच्चारित करते हैं, वहां पर भी जो है हमारा गुरु माना जाता है, दीर्घ स्वर माना जाता है। ठीक है। हाँ, जब छंदों में कहीं कहीं चंद्र बिंदु का विधान हो जाता है, जहाँ चंद्र बिंदु लगे होते हैं वहाँ पर जो है जो स्वर बनता है वो स्वर हर्ष स्वर होता है। यहाँ पर जो एक मात्रा गिरी जाती है, मानी जाती है। ध्यान देने की योग्य बातें हैं ये है कि कहीं कहीं पर भाषा के गति, लय या प्रवाह के आधार पर भी मात्राओं का जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है। देखने में लिखा तो लघु रहता है, परंतु यदि वहाँ पर उच्चारित करते समय वह मात्रा हमारा जो है दीर्घ में बदल जाता है, गुरु में बदल जाता है, तो वहाँ दो मात्राएं मानी जाती हैं। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि लय या गति या भाषा के प्रवाह के आधार पर भी छंदों में मात्राओं का प्रावधान होता है। अब जैसे मात्राओं की गणना करनी है तो इसमें हम देखते हैं लिखा है प्रात, काल। प्रात में हमारा गुरु हुआ, यहाँ पर दीर्घ स्वर है, लघु स्वर हो गया, दीर्घ हो गया, लघु हो गया, लघु है, यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर लघु है, यहाँ लघु है और यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16, अर्थात हमारे एक चरण में 16 मात्राएं आई हुई हैं। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे चरण को भी गिन सकते हैं। 2 3 4 2 6 1 7 8 2 10 11 2 13 11 13 2 1 3 4 4 2 6 7 8 2 10 11 1 12 2 14 और 2 16, इस तरह से 16 मात्राएं इसमें भी हैं। इसलिए हम ये सिद्ध करते हैं कि हमारा कौन सा स्वर छंद है? चौपाई। तो चौपाई को हम लोग समझ गए होंगे। इसके पश्चात दूसरे छंद को हम पढ़ेंगे इसी स्थान पर।
दोहा। दोहा की परिभाषा है, लक्षण है। इसकी परिभाषा है, यह एक अर्ध समाप्त छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। चरण के अंत में लघु या गुरु का होना, गुरु स्वर का होना आवश्यक है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। चरण के अंत में लघु या गुरु स्वर का होना आवश्यक है। कुल 24 मात्राएं पाई जाती हैं। 24 मात्राएं पाई जाती हैं। जैसे कोई दोहा हम लेते हैं, देखते हैं उदाहरण के तौर पर उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग
किसे संत सरोज सब हर्षे लोचन जन। ये आपके दोहा का उदाहरण है। मात्राओं को हम देखें, इसमें देखते हैं इसे मात्राएं अगर गिनी जाती हैं तो हमने जो बताया है उसके अनुसार हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 मात्राएं यहाँ पर आ गई। तो 13 मात्राओं पर हमको क्या करना है, यति लगाना है। रघुबर 1 2 3 4 5 2 6 7 8 2 10 11। ये हमारा मान लिया ये हमारा हो गया दूसरा चरण, जो हो गया हमारा पहला चरण। ठीक है, मात्राओं को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10। चूंकि यहाँ पर अनुस्वार है इसलिए गुरु होगा। 11 12 13। इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं आ गई। दूसरा चरण हमारा है शुरू होता है रघुवर से 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 11। दूसरा चरण हमारा हो गया ये। तो प्रथम चरण में हमारी जो है 13 मात्राएं हो गई, दूसरे चरण में हमारे 11 मात्राएं हो गई, कुल मिला के 24 मात्राएं बनी। तो पहले चरण का और तीसरे चरण का, पहले चरण का और तीसरे चरण का हम मात्रा अगर निकालते हैं तो ये देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में हमारे जो है 11 मात्राएं हैं। इस तरह से जो है कुल 24 मात्राएं हो गई। और छंद में देखें तो ये हमारा हो गया जो है दोहा। और दोहे के और ध्यान रहे कि हमें चरण के अंत में, चाहे जो चरण हो, ये पहला हो या तीसरा चरण हो, पहले और तीसरे चरण के अंत में हमें यति का लगाना आवश्यक होता है। यति का मतलब होता है कि छंदों को हम जब शुरू करते हैं बोलने के लिए, कहने के लिए, तो यति पर हम थोड़ा रुक जाते हैं और नए सांस को लेकर के फिर दूसरे नए चरण को प्रारंभ करते हैं। नहीं तो एक ही स्वर में, एक ही लय में पूरे छंद को गाने पर हमारी जो भाषा का लय है, प्रवाह है, वह लय या प्रवाह नष्ट हो जाता है। इसलिए छंदों में यति पर हमको रुकना, फिर रुक करके नए स्वर के साथ में हमें दूसरे चरण को शुरू करना होता है। इसलिए यति का ये स्थान होता है और यति को हमें छंदों में लगाना चाहिए और उसी के अनुसार, छंद की मात्राओं के अनुसार, नियमों के अनुसार, जहाँ जैसे जो मात्राएं हैं, यति हैं, चिन्ह हैं विराम के, उसका पालन करते हुए हमें छंद को गाना चाहिए। तो आज हम लोग छंदों की परिभाषा और छंद में हम लोग पढ़े हैं दोहा और चौपाई। इसको हम लिखना चाहें लिख लें और इसको तैयार कर लें। आगे टर्न पे हम इस छंद को थोड़ा और ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, जो शेष रह जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।